हरिद्वार तो आना ही पड़ता है, जीते जी, नहीं तो मरकर ही आते हैं। अधिकतर लोग जीते जी आते हैं, यह बड़ी अच्छी बात है। कम से कम लोग का सौभाग्य होता है कि मर के उनकी अस्थियां कम से कम गंगा जी में विसर्जित हो जाएं। यह भी उनके लिए एक बहुत बड़ा पुण्य और प्रताप होता है। लेकिन जो लोग जीते जी हरिद्वार आते हैं, उनको मैं कहता हूँ, आप हरिद्वार किस लिए आते हैं? जिनको आप अस्थियों के रूप में लाते हैं, उन्हें तो हमेशा के लिए गंगा में प्रवाहित करने के लिए लाते हैं। उसे तो आप गंगा जी से एकाकार करने के लिए लाते हैं, गंगा जी में समाहित कर देने के लिए लाते हैं, गंगा जी में विसर्जित करने के लिए लाते हैं। स्वयं को आप किस लिए लाते हैं हरिद्वार? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप से पूछा जाना चाहिए हर एक व्यक्ति को, हर एक हिंदुओं को, हर एक सनातनियों को, हर एक धर्म प्रेमियों को, हर एक अध्यात्म प्रेमियों को, कि स्वयं को हरिद्वार क्यों लाते हैं। हजारों और लाखों की भीड़ प्रतिदिन हरिद्वार आती है। आते हैं लोग, गंगा जी में स्नान करते हैं, कुछ अटखेलियाँ खेलते हैं, कुछ मौज मस्ती जैसा करते हैं और फिर कपड़ा पहनते चले जाते हैं, कुछ खा पी के निकल लिए। क्या इतना काफ़ी है? जब इतना ही काफ़ी है तो फिर अस्थियों को लाने का प्रयोजन क्या है? जब आप जीते जी हरिद्वार आते हैं और गंगा जी में नहा करके कुछ मौज मस्ती करके चले जाते हैं, तो जिनको आप जीते जी नहीं ले पाते हैं, जिनको आप मरे हुए मिलाते हैं, जिनकी अस्थियों को आप लेकर आते हैं, उन्हें किस लिए लाते हैं? अब अस्थियां तो मौज मस्ती कर नहीं सकती, अस्थियां तो चाट पकौड़ी खा नहीं सकती, अस्थियां तो पानी के भीतर अटखेलियाँ खेल नहीं सकती। फिर किस लिए लाते हैं? विचार करना जरा, ठहरना जरा, माँ गंगा के साथ एकाकार होना सीखना। अस्थियों को इसलिए लाते हैं कि अंत में भी, अंत भला तो सब भला, कि अंतिम में भी आप गंगा के साथ जुड़ जाओ। ये प्रवाह जो है, जो निरंतरता है, इस निरंतरता के साथ आप जुड़ जाओ। ये जो प्रकृति है, ये जो परमात्मा का स्वरूप है, उस परमात्मा स्वरूप के साथ एकाकार हो जाओ और आप जीते जी हो सकते हैं। अब कैसे होंगे? जीते जी कैसे हुआ जा सकता है स्वामी जी? हाँ, तो जीते जी जब आप हरिद्वार आते हैं, गंगा जी में प्रवेश करते हैं, माँ को प्रणाम करें, स्नान करें, स्नान करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, आंख बंद कर लें। गंगा स्नान के उपरांत आप बैठ जाएं, आंख बंद कर लें, मुंह बंद कर लें। माँ गंगा की जो लहर चल रही है, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है इससे, उस ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करें। आप कुछ सेकंड के भीतर पाएंगे आपका मन विदा हो जाता है। आप कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, किस लिए आए हैं, कब जाना है, जेब में पैसे हैं कि नहीं है, टिकट कब का है, सब कुछ आप भूल जाते हैं। सारा तनाव, सारा खिंचाव समाप्त हो जाता है। गंगा आपके सारे तनाव को हर लेती है, सारे ताप संताप को हर लेती है। बस जो ध्वनि चल रही है, जो 24 घंटे जो आवाज़ उत्पन्न हो रहा है, वो आवाज़ आपके भीतर रह जाता है। कहिए आप सूक्ष्म रूप से माँ गंगा में अपने आप को विसर्जित कर देते हैं। कैसे? नहाते हैं तब नहीं, जब आप नहा करके जब ध्यान करने लग जाते हैं। या नहीं, यदि आपको देखने में इंटरेस्ट है तो माँ गंगा की लहरों को आप देखते रहें, एक टक बस माँ गंगा की लहरों को आप देखते रहें। आपको लगेगा आपका मन विसर्जित हो गया, आपके मन में कोई ख्याल नहीं। देखिए, लहरों को आप देखते रहिए, बस कैसे कैसे आकार बन रहे हैं और मिट रहे हैं। बनना और मिटना, बनना और मिटना दोनों साथ साथ चल रहा है। देखिए, साथ साथ प्रक्रिया चल रही है। आप ठहर से जाएंगे। जिस ठहराव के लिए आप अस्थियों को लेकर आते हैं, अपने माता पिता, अपने रिश्तेदार, अपने संबंधियों को
कि अस्थियों को लेकर आते हैं कि गंगा जी में डाल के अब ठहर जाना बस। अब जो तुम्हारा आवागमन का जो चक्कर है उससे तुम रुक जाना, ठहर जाना, प्रभु के शरण में डाल देते हैं, माँ गंगा के शरण में डाल देते हैं, वो आप जीते जी भी हो सकते हैं। तो जो भी मित्र हरिद्वार आते हैं उनसे मैं बिल्कुल करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ, सिर्फ स्नान करने ना आए। स्नान नहीं करना तो आपके घर में जल की कमी थोड़ी है, किसी भी नदी में कर लीजिए, समंदर में कर लीजिए, स्विमिंग पूल में कर लीजिए। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पानी की कमी तो है नहीं, तो फिर स्नान करने के लिए इतनी दूर क्यों आना। यहाँ यह मुख्य बात है, अपने आप को विसर्जित करने के लिए लेके आना, कुछ समय के लिए ठहरने का प्रयास करना, ठहरना सीखना। जीवन में ठहराव भी बहुत आवश्यक है। जिस व्यक्ति ने जीवन में सिर्फ चलते रहने का कार्य किया है उसने जीवन को आधा ही जाना है, उसने जीवन के एक हिस्से को ही जाना है। जिसने ठहराव को जाना उसने जीवन के दोनों भागों को जाना है, दोनों पक्षों को जाना है। तो जीवन में ठहराव भी जरूरी है, ठहराव को भी सीखना, अपने आप को विसर्जित करना भी सीखना, मन को कुछ समय के लिए विदा करो भी। 24 घंटे क्या मन के गुलाम बन के रहोगे? तुम मन नहीं हो। 24 घंटे क्या शरीर के गुलाम बन कर रहोगे? तुम शरीर नहीं हो। 24 घंटे तुम विचारों के गुलाम बन के रह रहे हो, तुम विचार नहीं हो। 24 घंटे तुम भावनाओं से जूझ रहे हो, तुम भावना नहीं हो। तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हो। और शुद्ध बुद्ध चैतन्य उस परम पवित्र आत्मा को स्वीकार करने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको अंगीकार करने के लिए, उसको जीवन में प्रयोग करने के लिए माँ गंगा एक बहुत बड़ा आयोजन है। माँ गंगा एक बहुत बड़ी माध्यम है। आप कभी भी आंख बंद कर लो, माँ गंगा के बहाव से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उस ध्वनि को अपने आप भीतर आत्मसात कर लो, उस ध्वनि में ही डूब जाओ, बस तुम भी ध्वनि ही बन जाओ। या नहीं आपको देखने में इंटरेस्ट है तो माँ गंगा की लहरों को ही देखते रहो, कुछ मत देखो, दूर क्या है पास क्या है वो रहने दो। माँ गंगा कहाँ से बह के आ रही है, कहाँ जा रही है, उसको रहने दो। अतीत क्या है और भविष्य क्या जाने दो, वर्तमान में बस माँ को देखते रहो या माँ की आवाज़ को सुनते रहो। तुम वर्तमान में आ जाओगे। तुम जैसे ही वर्तमान में आ जाते हो तुम स्वयं से जुड़ जाते हो, तुम अपने आत्मा से जुड़ जाते हो। और आत्मा से जुड़ना यानी परमात्मा से जुड़ने का प्रथम कदम है। तुम सबके भीतर आत्मा से जुड़ाव का गुण पैदा हो, उच्च मानवीय क्षमता पैदा हो, परमात्मा से जुड़ने का गुण पैदा हो। यही हमारे प्रयास है, यही हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत अहोभाव।